क्लास 12 सोशल के पीरियड में ये जो फर्स्ट बुक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, इसका मैं आज लास्ट लेसन नंबर 8 सामाजिक आंदोलन शुरू कर रहा हूँ। आज इस लेसन में हम देखेंगे कि तमाम सारे हमारे समाज में प्राचीन भारत से लेकर यदि हम वैदिक कालीन भारतीय समाज की बात करें, प्राचीन भारतीय समाज की बात करें और मानव सभ्यता के विकास के काल की बात करें और हम आज के समय की बात करें, तो हम किसी भी समय अंतराल की बात करें, हमारे समाज में लगातार किसी न किसी स्तर पर व्याप्त तमाम सामाजिक समस्याओं को लेकर सामाजिक आंदोलन होते रहे हैं। सामाजिक आंदोलन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। लोकतंत्र में अपनी बात को मनवाने के लिए लोग आंदोलन करते हैं और यदि उस आंदोलन का एक बड़ा प्रभाव एक बड़े समाज पर पड़ता है तो एक बड़ा वर्ग आंदोलन में शामिल हो जाता है और वह आंदोलन विरत हो जाता है, या कहें कि उसे एक वृहद रूप में वो आंदोलन जो है वो अपनी सफलता को प्राप्त करता है। आज यदि हम कर्मचारियों को देखें तो आज हमारे विश्व में बच्चों के लिए भी और कर्मचारियों के लिए भी पूरा 6 दिन कंटिन्यूसली हमें स्कूल जाना होता है। बच्चों को या जो उनके पेरेंट्स हैं उन्हें अपने ऑफिस जाना होता है। ऐसे में सैटरडे के बाद एक दिन संडे उन्हें ऑफ मिलता है, तो ये ऑफ उन्हें ऐसे ही नहीं मिल गया। ये एक दिन का जो विश्राम है ये सामाजिक आंदोलनों की परिणाम है। या आज जो सरकारी कर्मचारी जो वेतन पा रहे हैं, जो हमारे पे कमीशन लागू होते हैं, आज 7वां पे कमीशन लागू हो चुका है, तो ये 7वां पे कमीशन लागू होने की जो स्थिति है, जो सरकारी कर्मचारियों को जो आज वेतन लाभ मिल रहा है, वह केवल वह सरकार ने उदारतापूर्वक नहीं दिया, बल्कि और केंद्र ये कर्मचारियों के सामूहिक आंदोलनों का परिणाम है कि आज सरकार को केंद्र और राज्य कर्मचारियों को सरकारी भत्ते देने पड़ रहे हैं, या उनके वेतन को समय समय पर उसको अपडेट करना होता है, उनको रिन्यू करना होता है, उनका निरीक्षण करना होता है, क्योंकि समय के साथ साथ महंगाई बढ़ती है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर राज्य और केंद्र अपने कर्मचारियों के वेतन भत्तों में वृद्धि करती है। तो ये जो हमारी आज जो सुविधाएं हैं जिन्हें हम अधिकारपूर्वक ग्रहण कर रहे हैं, वे हमें उदारता से नहीं मिला, वे हमें सरलतापूर्वक नहीं मिले। उसके लिए हमारे कर्मचारियों ने, उसके लिए हमारे समाज के लोगों ने आंदोलन की, है ना। और उस आंदोलनों का परिणाम ये हुआ कि आज हमें वो सारी चीज़ें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3 तलाक का कानून बना, तो 3 तलाक का कानून कोई सरकार ने ऐसे नहीं बना दिया। 3 तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने अपनी आपत्तियां कई बार उजागर की हैं और उनकी इस 3 तलाक स्थिति से जो स्थितियाँ पैदा हुई और जिससे महिलाओं का शोषण हुआ है, मुस्लिम महिलाओं का, उस शोषण ने महिलाओं को आंदोलन करने के लिए विवश किया और तमाम मुस्लिम समाज की महिलाओं के द्वारा 3 तलाक पर आंदोलन हुए और उन आंदोलनों का परिणाम ये हुआ कि सरकार को उसके संबंध में एक कानून पारित करना पड़ा, है ना। तो इस तरह से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यदि अर्ली एज में किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जाए तो बच्चे की दोबारा से शादी करना हमारे समाज में अभिशाप माना जाता था, पर कानून के बन जाने के बाद ये कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि ये आवश्यकता है समाज की, क्योंकि इतना लंबा समय कोई भी लड़की या कोई भी महिला मिसहैपनिंग होने के बाद अपने जीवन को बिना पुरुष के सहारे की नहीं जी सकती। तो ऐसे में तमाम आंदोलन हुए, तमाम सामाजिक आंदोलन हुए और उन सामाजिक आंदोलनों का परिणाम ये हुआ कि हमारे देश में विधवा पुनर्विवाह कानून
अंतर्जातीय विवाह कानून, बाल विवाह निरोधक कानून, ये जो तमाम ऐसे सती प्रथा निरोधक कानून, दहेज प्रथा निषेध जैसे तमाम ऐसे कानून बने। अभी आप कोरोना संक्रमण में देख लीजिए, कोरोना संक्रमण में लोगों को इतना प्रचार प्रसार और समझने के बाद भी लोग समझने को तैयार नहीं है, मास्क लगाने को तैयार नहीं है। 2 व्हीकल पर जा रहे हैं, 4 व्हीकल में जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, बिना मास्क लगाए जा रहे हैं, सैनिटाइज़र यूज़ नहीं कर रहे। तो लापरवाही की भी हद होती है। इस लापरवाही का खमियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। तो इसमें पब्लिक को अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो इस तरह के तमाम सामाजिक आंदोलनों की आवश्यकता है जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा हमारे समाज में संचालित हैं। रोज़ रोज़ हमें अखबार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमें अवेयर किया जाता है कि इस कोरोना संक्रमण के काल में हम सबको हमें कोरोना की आदत डालनी होगी और हमें खुद से परहेज़ और संयमित रहना होगा, परहेज़ करना होगा। और यदि हम ये सब नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना की चपेट में आ जाएंगे। तो उसके लिए तमाम सारे सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह इस तरह के अवेयरनेस कार्यक्रम हो रहे हैं ताकि लोग इसको समझें, इस संक्रमण की गंभीरता को समझें, इसको गंभीरता से लें और इससे, ताकि इससे हमारा समाज बच सके। तो इस तरह के तमाम सारे ऐसे सामाजिक आंदोलन होते हैं। जैसे पल्स पोलियो कार्यक्रम चल रहा है, वह भी सामाजिक आंदोलन है। तो पल्स पोलियो के कार्यक्रम में हमारे देश में बहुत सारे बच्चे जो पैदा होते थे, कुपोषित बच्चे, वो विकलांगता के शिकार हो जाते थे, यानी कि उनको पोलियो होने की संभावना रहती थी। तो ऐसे में हमारे देश की समाज, सरकार और सामाजिक संस्थाओं ने क्या किया, कुपोषण को लेकर तमाम सारे आंदोलन चलाए, सामाजिक आंदोलन किए। और उन आंदोलनों का असर ये हुआ कि आज तमाम सारे महिलाओं को कुपोषण से बचाए रखने के लिए तमाम सारे लिटरेचर मौजूद है, तमाम सारे संसाधन सरकार मुहैया करा रही है, तमाम दवाएं मुहैया करा रही है ताकि हम अपने को और अपने अपने आने वाले बच्चे को हम सुरक्षित रख सकें और संरक्षित रख सकें। उसके लिए तमाम टीकाकरण कार्यक्रम, तमाम तरीके की गंभीर बीमारियों के बचाव के लिए टीके और तमाम सारे जो उसके जो आंदोलन हैं वह भी उन्होंने चलाए हुए हैं, जिसकी वजह से आज सुधार हो रहा है और लोगों में अवेयरनेस आई है। और लोगों की अवेयरनेस के बदौलत परिणाम ये हुआ है कि हमारे देश में आज पल्स पोलियो, जो पोलियो के केसेस हैं वो बहुत काफ़ी कम हो गए हैं। और इसके अलावा खसरा भी हमारे देश में कम हुआ है, क्योंकि हमारे देश में खसरा का भी टीका लगने लगा है, हेपेटाइटिस C, B, D तमाम सारे टीके लग रहे हैं। तो उस स्थिति में आज हमारे देश में उस आंदोलन का प्रभाव ये हुआ है कि जगह जगह स्कूल गांव आज इस तरह के कैंप लग रहे हैं। उस कैंप का परिणाम ये हुआ है कि लोग आज उन बीमारियों से, जो खतरनाक बीमारी हो सकती हैं, जो जानलेवा बीमारियां हैं हमारे समाज में, वे हमारे देश में वे उनका समूल नाश हो जाए और हम अपने देश के लोगों को सुरक्षित रख सकें, संरक्षित रख सकें। इस उद्देश्य को पूरा करते हैं ये तमाम सारे सरकारी और सामाजिक आंदोलन जो हमारे देश में संचालित हैं। तमाम सारी सामाजिक संस्थाएं भी टीकाकरण के लिए शिविर लगाते हैं। रोटरी इंटरनेशनल है, लायंस क्लब हैं या राइफल क्लब हैं या इस तरीके की तो भी जो भी इनोविल क्लब हैं या जो भी अन्य जो सामाजिक संस्थाएं हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, वे भी इस तरीके के सामाजिक आंदोलनों में बड़ी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। और सक्रिय भूमिका का परिणाम ये होता है कि वे उस लक्ष्य को पाने में सफल भी हो जाती हैं। हम प्रायः मानते हैं कि जिन अधिकारों का हम उपभोग करते हैं वे यूँ ही प्राप्त हो गए। पूर्व के उन संघर्षों का स्मरण करना महत्वपूर्ण है जिनसे ये अधिकार मिलने संभव हुए। अपने 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों, जाति तथा लिंग भेद के विरुद्ध संघर्षों और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जिससे हमें औपनिवेशिक राज्य से 1947 में स्वतंत्रता मिली के बारे में पढ़ा होगा। यदि हमारे देश में हमें स्वतंत्रता हासिल हुई तो वह स्वतंत्रता भी हमें सामाजिक आंदोलन के द्वारा प्राप्त हुई। चाहे वो सामाजिक आंदोलन गांधी जी के द्वारा संचालित किया हुआ हो या स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा संचालित किया गया हो या उन तमाम शहीद और वीरगति प्राप्त जांबाज भारतीयों के द्वारा शुरू किया गया हो जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें गंवा दी। तो इस तरह से एक बड़े सामाजिक आंदोलन की बदौलत हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। हम हमारे देश में
औपनिवेशिक राज्य का अंत हुआ। विश्व भर में समाजवादी आंदोलनों ने अक्षित लोगों के समान अधिकार की संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 से 1960 के दशकों में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष ने विश्व को मौलिक रूप में से बदला है। सामाजिक आंदोलन न केवल समाजों को बदलते हैं बल्कि अन्य सामाजिक आंदोलनों को प्रेरणा भी देते हैं। सामाजिक आंदोलन केवल समाजों को नहीं बदलते बल्कि अन्य समाजों और सामाजिक आंदोलनों को अपनी वे प्रेरणा भी देते हैं। सामाजिक परिवर्तन लाने में भारतीय संविधान की भूमिका की कहानी जो हम अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं भी यही संकेत देती है। आज हम अगर उस सामाजिक आंदोलनों के लक्षणों पर बात करें तो जो एक बस एक बच्चे को कुचल जाती है तो वे लोग बस को क्षति पहुंचा सकते हैं। यदि कोई भी बस या कोई भी गाड़ी किसी को एक्सीडेंट कर देती है तो क्या करते हैं आसपास के लोग उस गाड़ी को और उस सवार को क्षति पहुंचाते हैं और उसके चालक पर हमला कर सकते हैं। ये विरोध की एकाकी घटना है क्योंकि ये भड़क उठती है और तथा शांत हो जाती है, इसलिए एक सामाजिक आंदोलन नहीं है। सामाजिक आंदोलन में एक लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। जैसे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो आंदोलन चल रहे हैं, राज्य और केंद्रीय कर्मचारी जो पुरानी पेंशन बहाली जो 2005 के बाद के मृत लोगों को जो लाभ नहीं मिल रहा है तो वे लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए तमाम सारे आंदोलन कर चुके हैं, कर रहे हैं और आगे भी भविष्य में करेंगे। क्यों? क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार और सारी सामाजिक राजनीतिक दल एक मत हैं। वे स्वयं जो हमारे देश के राजनेता हैं वे स्वयं तो पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं लेकिन हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दे रहे हैं। जो हमारे नए साथी हैं जो सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं उनको पुरानी पेंशन की व्यवस्था का लाभ उनको नहीं है। ऐसे में वो सारे कर्मचारी लगातार आंदोलनरत हैं। कई सारे आंदोलन पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हो चुके हैं और आगे भी जारी रहेंगे। ये सामाजिक आंदोलन प्राय किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। यानी कि कोई भी सामाजिक आंदोलन जो एक बृहद समाज के द्वारा किया जाता है उसका कोई एक बड़ा बदलाव उसका उद्देश्य होता है। उसका वो कोई किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए नहीं होता, वो पूरे समाज के हित के लिए होता है, जनहित की बात का मुद्दा होता है। इसलिए पूरा समाज पूरा पब्लिक उसके लिए संगठित होकर आंदोलन करती है और अपने अधिकारों को आंदोलन के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करती है। आप देखते हैं कि कभी कभी गर्मियों में बिजली कटती है, अघोषित जब कटौती होती है लोग शहर में त्राही त्राही मच जाती है। क्षेत्र के लोग आंदोलन करते हैं, कोई शर्ट उतार के सड़क पर बैठ जाता है, कोई पानी की प्रॉब्लम को लेकर घड़े लेकर ज़मीन पर बैठ जाता है, कोई फूल लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों को देता है। तो इस तरीके हर तरह से किसी भी तरीके से व्यक्ति के आंदोलन का तरीका अलग अलग हो सकता है, स्वरूप अलग अलग हो सकता है, स्थान अलग अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य सबके हर आंदोलन का अलग अलग होता है और उस आंदोलन के पीछे सामूहिक हित, जनता का हित उसमें छिपा हुआ निहित होता है। इसलिए बड़े स्तर पर वृहद आंदोलन, छोटे आंदोलनों से लेकर बड़े बड़े आंदोलनों की स्थिति भी हमें देखने को मिलती है। आपने राजस्थान में देखा होगा, राजस्थान में आपने बहुत पढ़ा होगा कि राजस्थान में लगातार जो वहाँ के गुर्जर समाज के लोग हैं वो आए दिन आंदोलन करते हैं और उन्होंने तब तक आंदोलन किया जब तक उन्हें सरकार में रिजर्वेशन नहीं मिल गया। उनको 1% या 2% राजस्थान गवर्नमेंट ने गुर्जरों के लिए आरक्षण नियत कर दिया है और उस आरक्षण का जो है लाभ वहाँ के गुर्जरों को अब मिल रहा है। आप आए दिन पहले देखते थे कि रोड ब्लॉक कर दिया, रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया। ये सब गुर्जर समाज के लोग जो है वो आंदोलन किया करते थे, आंदोलन किया उन्होंने राजस्थान में और उन आंदोलनों का परिणाम ये हुआ कि उन गुर्जर समाज के लोगों ने राजस्थान में अपने लिए आरक्षण की व्यवस्था बनवा ली, अपनी मांग बनवा ली। यानी कि अपने समाज के हित के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया काफ़ी लंबे समय तक। कई बार बड़े बड़े आंदोलन हुए राजस्थान में और राजस्थान में गुर्जर समाज ने अपने समाज के हित के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण निश्चित कर लिया। तमाम सारे किसानों के आंदोलन होते हैं, कभी गन्ने की फसल की कीमत को बढ़ाकर, कभी गेहूं की फसल को लेकर, धान की फसल को कीमत को लेकर। यानी कि तमाम फसलों की कीमत जो सरकार, चूँकि महंगाई बढ़ रही है, किसानों की लागत बढ़ रही है, पर सरकार उनकी कीमत नहीं बढ़ाती। यानी कि जिस रेट में सरकार खरीदती है वर्षों उसी रेट में खरीदती रहती है, सरकार को 2-4 रुपये बढ़ाती है, लेकिन एक एक खाद के यूरिया पे सीधे सीधे 20-25 रुपये बढ़ जाते हैं एक बार में, एक झटके में। डीजल पर लगातार पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं।
तमाम पेट्रोल पर तमाम पैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार अपनी महंगाई तो बढ़ाती जा रही है, लेकिन उस आधार पर सरकार को फसल की वाजिब कीमत नहीं देना चाहती। तो ऐसे में किसान क्या करते हैं, संगठित होकर तमाम किसान आंदोलन करते हैं। किसानों ने भी तमाम रेलवे ट्रैक जाम किए हैं, रोड ट्रैक जाम किए हैं। तो ये सब इसलिए करते हैं ताकि प्रशासन जो उनकी बात नहीं सुन रहा है उसको वो सुने, और सुनने की कोशिश भी करती है सरकार, क्योंकि उसके लिए उसे मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि वो लोग तब तक उठते नहीं हैं जब तक वो सरकार उनकी बात ना मान ले या सरकार उन्हें आश्वासन ना दे दे। तो इस तरह से आंदोलन चलते रहते हैं, और उन आंदोलनों के पीछे सामाजिक हित, एक बड़े समाज का हित उसमें शामिल होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले टर्न पर मैं एक ही बात कंटिन्यू करूँगा, लेकिन घर चलते चलते वही 3 बातें ध्यान रखनी है। अपने घर से अकारण बिना किसी कारण के न निकलें। जब भी निकलें चेहरे पर मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, और अधिक से अधिक बार अपने हाथों को साबुन से ज़रूर धोएं। खुद भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें।